हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। उसमें का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका जर्नल एंट्री। तो देखो जर्नल एंट्री जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि मैंने देखो आपको बोला था कि जो हम अकाउंटिंग की प्रोसेस जो होती है ना, उसमें सबसे पहले आपको, अगर आपका जर्नल एंट्री अपने पास की, उसके बाद ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बना सकते हो। सो अगर जर्नल एंट्री आपकी एक्यूरेट और प्रॉपर अगर पास हुई है, तभी आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा वो एकदम एक्यूरेट आएगा। एग्जैक्ट जो भी रिजल्ट होना चाहिए वो 100% श्योर होगा। इसीलिए आपको जर्नल एंट्री जो है ना वो आनी ज़रूरी है। और जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले, ये वीडियो देखने से पहले, अगर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ये अगर 2 टॉपिक नहीं हुए होंगे, आपने किए नहीं होंगे, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी तो सबसे पहले जाके आप वो टॉपिक कर लो और फिर उसके बाद आप ये जर्नल एंट्री जो है ना वो आपको देखना है। क्यों? क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन आपको पता होगा तो आपको रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में पता चल जाएगा। मतलब रियल में क्या क्लासीफाई होता है, पर्सनल में क्या आता है और नॉमिनल में क्या आता है, ये आपको उससे पता चल जाएगा। उसके बाद जो गोल्डन रूल है ना, उससे क्या होगा, आपको सारे रूल्स आपको पता होंगे जो आपको अकाउंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। उस बेसिस पे आप फिर जर्नल एंट्री जो है वो बहुत ही आसानी से जो है पास कर सकते हो। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका वो टॉपिक नहीं हुआ होगा तो आप सबसे पहले वो टॉपिक अच्छे से कर लो, फिर ये जर्नल एंट्री जो है ना ये लेक्चर देखना है। और देखो जर्नल एंट्री ये आपके सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा बेस है। अगर ये अच्छा हो गया ना तो आपकी अकाउंटिंग की जर्नी जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगी और बहुत ईजीली आप जो है ना वो आगे आप कर सकते हो। तो चलो देखो जर्नल एंट्री। अभी ये जो JOUR ये जो वर्ड है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है? फ्रेंच से आया है ये वर्ड, फ्रेंच वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? डेली। इसका मीनिंग है डेली। तो जर्नल मतलब क्या? जर्नल मतलब डेली रिकॉर्ड। जर्नल मतलब क्या होता है? जर्नल मतलब डेली रिकॉर्ड। जो भी आपके डेली रिकॉर्ड है उसे हम जर्नल कहते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या है फिर? तो जर्नल एंट्री मतलब जो भी आपके डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसको एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसे ही हम क्या कहते हैं? फिर उसे ही हम जर्नल एंट्री जो है वो कहते हैं। तो जर्नल एंट्री से पहले कुछ होता है, मतलब जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म होती है, उसके पहले क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो जर्नल एंट्री जो है ना, उसके पहले हाउ ट्रांजैक्शन ट्रैवल, ये हम देखते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि आप जर्नल एंट्री कब पास कर सकते हो, मतलब तुरंत पास होती है या फिर उसके पहले कोई प्रोसीजर है। तो देखो जर्नल एंट्री पास करने से पहले ना, सबसे पहले आपके पास आता है सोर्स डॉक्यूमेंट। अभी सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब क्या? सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब वो होता है आपका इनवॉइस। अभी इनवॉइस मतलब अगर आपने बिज़नेस में कुछ फर्नीचर परचेस किया हो, कुछ असेट परचेस की हो, कुछ या फिर मशीनरी लेके आए हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर आप बिज़नेस के लिए लेके आए हो तो आपको उसका इनवॉइस मिलेगा और उस बेसिस पे ही तो आप रिकॉर्ड करोगे ना, वाउचर बनाओगे। जो भी एंट्री है वो उस बेसिस पे ही पास करोगे। क्योंकि अगर आपको पास प्रूफ होगा तभी आप जर्नल एंट्री पास कर सकोगे। नहीं तो कोई भी ट्रांजैक्शन बता देगा, मैंने ये खर्चा कर दिया, मैंने ये खर्चा कर दिया, उससे कोई मतलब वैलिड कोई ये नहीं होगा ना, वैलिड प्रूफ नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो है हाउ ट्रांजैक्शन ट्रैवल में एक तो सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि इनवॉइस होना चाहिए। उस बेसिस पे फिर एक ट्रांजैक्शन डिसाइड होगा कि ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन है और वो मॉनेटरी टर्म्स में है क्या, उसको रिकॉर्ड करना है नहीं करना है। वो होने के बाद फिर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके 2 अकाउंट्स बनेंगे। कौन कौन से 2 अकाउंट बनेंगे वो ट्रांजैक्शन देख के हमें समझ में आएगा। उसके बाद फिर वो कौन से अकाउंट में क्लासीफाई होगा, रियल में होगा, पर्सनल में होगा या नॉमिनल में होगा, वो आपको देखना है। और वो होने के बाद फिर आपको देखना है कि कौन सा रूल उसको अप्लाई होगा, यानी कि किस अकाउंट को डेबिट होगा, किस अकाउंट को क्रेडिट होगा। और उसके बाद फिर आपकी जर्नल एंट्री जो है ये फॉर्म होती है। तो देखो जर्नल एंट्री बनाने के लिए ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप जर्नल एंट्री जो है आपकी पास होती है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने जैसे बोला क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट और ये गोल्डन रूल है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप देखो कितनी ईजीली, कितनी आसानी से जो है आपकी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, तो देखो
अभी जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में, हाँ अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम जो है वो फॉलो करते हैं। कौन सी सिस्टम फॉलो करते हैं हम, डबल एंट्री सिस्टम। अभी डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या, डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक अकाउंट को डेबिट करना, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना विद इक्वल अमाउंट। एक अकाउंट को डेबिट करना, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना विद इक्वल अमाउंट, इसे ही हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। क्योंकि एक साइड अगर डेबिट किया 10,000 का तो क्रेडिट भी आपको 10,000 का करना ही पड़ता है, ड्यूअल इफेक्ट आपको देना पड़ता है। ये हमने पिछली चैप्टर में ही देख लिया, राइट। डबल एंट्री सिस्टम जो चैप्टर हमने देखा था उसमें ही आपने देख लिया है। तो ये जो है ना डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। उसमें वो क्या बोलता है, एक को डेबिट करना है, दूसरे को क्रेडिट करना है, पर किस अकाउंट को डेबिट करना, किस अकाउंट को क्रेडिट करना, ये हमें कैसे समझेगा, ये हमें समझता है थ्रू गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। को कहाँ से पता चलता है आपको, थ्रू गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग के रूल है ना उससे आपको पता चलता है। अभी अकाउंटिंग के रूल आपको पता ही होंगे, फिर भी मैं एक बार जो है आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो देखो हमारे सिलेबस में मतलब हमारे जो बुक है उसमें 3 अकाउंट्स हमें बताए गए हैं। एक है आपका रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल अकाउंट और तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। 3 टाइप में जो है क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। फिर रियल अकाउंट किस बेसिस पे होता है, रियल अकाउंट जो है ये रिलेटेड टू असेट होता है, रिलेटेड टू असेट होता है। मतलब जब भी असेट होगी, आप असेट आई तो उसको रियल अकाउंट में क्लासिफाई करना है। फिर पर्सनल अकाउंट में रिलेटेड पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो क्लासिफाई होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में फिर एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन, ये किस में क्लासिफाई होता है, ये नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई होता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट। आपको पता ही होगा रियल अकाउंट में कौन से जो अकाउंट है वो क्लासिफाई होते हैं, पर्सनल में क्या जाता है और नॉमिनल में क्या जाता है। तो अभी देखेंगे हम रूल्स, क्या देखेंगे, रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो सबसे पहला रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब डेबिट उसे करो जो आपके पास आ रहा है और क्रेडिट उसे करो जो आपके पास से जा रहा है। मतलब जब भी असेट आपके पास आएगी आपको डेबिट करना है, और जब भी असेट आपके पास से चली जाएगी उसे आपको क्रेडिट करना है, सिंपल है। फिर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो पर्सन को रिसीव हो रहा है, मिल रहा है, उसे डेबिट करो, जो पर्सन दे रहा है उसे क्रेडिट करो, सिंपल है। जिसे मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, उसे डेबिट करना है, जो दे रहा है उसे क्रेडिट करना है। ये बोलता है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये है पर्सनल अकाउंट का रूल। फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है भाई। देखो ये भी हमने रिवाइज कर लिया एक बार, अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं वो भी हमारे हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि इस अकाउंट के बेसिस पे, मैं आपको जो बोल रही हूँ ना कि आपका अकाउंटिंग के रूल्स जो है आपको पता होने चाहिए, क्लासिफिकेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्यों बता रही हूँ, ये अभी प्रूव हो जाएगा। इस बेसिस पे हम कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं ये अब हम देखेंगे। देखो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। purchased computer of rupees 50,000 for cash, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन अभी
हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। जैसे हमने देखा था ना हाउ ट्रांजैक्शन ट्रैवल्स, उसमें था देखो सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद क्या बोला था उन्होंने, ट्रांजैक्शन हमें ढूंढना है और 2 एस्पेक्ट क्या है वो हमें देखने हैं, फिर अकाउंट कौन से है वो भी हमें देखने हैं। वैसे ही अब हम करेंगे। तो सबसे पहले बताओ इस ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट क्या है। देखो हमने ये क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है, राइट। क्लासिफिकेशन में भी हमारा हुआ है, गोल्डन रूल जब हम अप्लाई करते थे तब भी हमने ये देखा है। 2 एस्पेक्ट कैसे बनते हैं ये तो आपको 100% पता ही होगा। तो देखो 2 क्या बनेंगे, एक तो कंप्यूटर कम्स इन, मतलब कंप्यूटर आ रहा है, और कैश गोज आउट, कैश जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि हमने परचेस किया कंप्यूटर, परचेस यानी कि खरीदी किया, मतलब हमारे पास कंप्यूटर आ गया और उस बदले में हमें कैश पे करनी पड़ी, मतलब कैश हमारे पास से चली गई। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अकाउंट कौन से बनेंगे, एक बनेगा आपका कंप्यूटर अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक आया। कंप्यूटर आ रहा है इसलिए कंप्यूटर अकाउंट बना दिया, और कैश आपके पास से जा रही इसलिए अब हमने क्या किया, कैश अकाउंट जो है वो बना दिया। फिर ये कौन से इसमें क्लासीफाई होता है, कंप्यूटर क्या है, असेट। तो मैंने क्या बोला, असेट कहाँ क्लासीफाई होती है, रियल अकाउंट में। तो लिखना है फिर हमें अकाउंट का टाइप रियल अकाउंट, और कैश भी क्या है, वो भी तो असेट है, करंट असेट है, राइट। तो वो भी रियल अकाउंट में ही क्लासीफाई होगी। फिर बताइए अभी रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्या है रियल अकाउंट का रूल, ऐसे कंबाइन करके आपको बताती हूँ। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, यानी कि डेबिट उसे करो जो आ रहा है, क्रेडिट उसे करो जो जा रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट कंप्यूटर अकाउंट, और कैश जा रही है तो कैश को क्या करेंगे हम, क्रेडिट कैश अकाउंट। देखो यहाँ तक हमने ऑलरेडी कर लिया था, राइट। कंप्यूटर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेकेंड चैप्टर में, उसमें हमने यहाँ तक जो है ये सब कुछ देख लिया है। अभी इसके आगे जो है ना वो उसे हम जर्नल एंट्री कहेंगे, जो हमें आगे एंट्री पास करनी है। अभी जर्नल एंट्री पास करने से पहले मैं आपको एक उसका फॉर्मेट बताती हूँ कि क्या फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का। तो देखो जर्नल एंट्री का जो है ना ये फॉर्मेट दिया गया है हमें, एक ही मिनट। जर्नल एंट्री का क्या फॉर्मेट है, देखो जर्नल एंट्री में सबसे पहले तो डेट आता है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर आएगा, फिर आपका लेजर फोलियो आएगा, फिर डेबिट अमाउंट आप लिखेंगे और क्रेडिट अमाउंट आप लिखेंगे। ऐसे आपको कॉलम बना लेना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपके एग्जाम में होगा या फिर आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी दिया है, राइट। तो आपको पहले ये पूरा, जब जर्नल एंट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको ये पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और फिर एक एक डेट आपको लिख के, जैसे यहाँ पे दिया है देखो ईयर मंथ, आपको डेट यहाँ पे लिखनी है, फिर एंट्री यहाँ पास करनी है, अमाउंट लिखनी है, नरेशन लिखना है, ये एक हो गया, फिर नेक्स्ट, ऐसे करके आपको जो है वो आंसर आपका प्रेजेंट करना है। तो देखो सबसे पहले तो डेट कॉलम में तो सिंपल है, डेट ही आएगी। फिर पर्टिकुलर में क्या आएगा, पर्टिकुलर में आएगा आपका जो भी अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो ना, जो भी अकाउंट, जब भी अभी देखो हमने देखा कंप्यूटर अकाउंट जो है आ रहा है तो उसे हमने डेबिट किया, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बोल रही है, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड। तो जो डेबिट हो रहा है उस अकाउंट को हमें यहाँ लिखना है, यानी कि कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। देखो सामने DR भी आपको लिखना है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट ये हमारा हो गया। फिर नीचे क्या बोल रहे हैं, 2 से हमें स्टार्ट करके नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड। तो जो अकाउंट को क्रेडिट करना है वो हमें 2 से स्टार्ट करके उसके नीचे लिखना है, यानी कि क्या आएगा फिर यहाँ पे 2 कैश अकाउंट। तो देखो हो गई आपकी ये जर्नल एंट्री, क्या हो रही है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 2 कैश अकाउंट। और ये हमेशा याद रखना, जो अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो ना उसके तुरंत नीचे 2 आपको नहीं लिखना है, थोड़ा स्पेस देना है और फिर उसके बाद आपको 2
जो क्रेडिट अकाउंट है, जिस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है टू उस अकाउंट का आपको नाम लिखना है, वो अकाउंट आपको लिखना है। फिर सामने यहाँ पे डेबिट की अमाउंट आएगी डैश, और फिर नीचे भी डैश, और ये क्रेडिट साइड क्रेडिट की अमाउंट आएगी। सिंपल है। और नीचे फिर आपको नरेशन लिखना है जो बीइंग से स्टार्ट होता है। जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका नरेशन तो आएगा, और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, बीइंग से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है, सिंपल है ना। फॉर्मेट समझ लो, सिर्फ डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बस ये फॉर्मेट में आपको करना है। देखो मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको पास करके बताती हूँ। मैं अभी यहाँ पे फॉर्मेट में पास नहीं करूँगी, मतलब पूरा ऐसे नहीं लिखूँगी, सिर्फ जर्नल एंट्री प्रॉपर इसमें बताती हूँ मैं आपको। क्या आएगी इसकी जर्नल एंट्री, इस ट्रांजैक्शन की क्या आएगी। अभी उसने क्या बोला है, यहाँ पे डेट लिखना है, तो जो भी ट्रांजैक्शन की डेट होगी सामने लिख दो। सपोज यहाँ पे डेट लिख दी। फिर उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर में हमें अकाउंट टू बी डेबिटेड और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड लिखना है, राइट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कंप्यूटर अकाउंट, फिर यहाँ पे से स्पेस देके डेबिट ऐसे लिखना है। फिर थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे टू, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट ना, क्रेडिट हो रहा है, टू कैश अकाउंट, बस ये हो गया। फिर ऐसे यहाँ पे स्पेस छोड़ना है लेजर फोलियो के लिए। फिर यहाँ पे डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे आएगी। और देखो मैंने क्या बोला था, नीचे आपको नरेशन लिखना ही पड़ता है। और ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, अगर आपने जर्नल एंट्री पास कर दी पर अगर नरेशन आपने नहीं लिखा ना, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो नरेशन जो है वो मस्ट है। कोई भी जर्नल एंट्री आप पास करते हो उसके नीचे आपको नरेशन लिखना ही लिखना है। उसमें कोई ये नहीं है मतलब सिर्फ एंट्री पास कर दी हमने तो उसके मार्क्स आएंगे, नहीं, एंट्री के तो मार्क्स मिलेंगे पर वो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप नरेशन जो है वो पास नहीं कर सकते, नहीं नरेशन जो है वो आप लिखेंगे नहीं तब तक। अभी नरेशन मतलब क्या होता है, देखो मैंने सेकंड वीडियो में जब हमारे अकाउंटिंग का जो कोर्स है वो स्टार्ट हुआ था उसके सेकंड वीडियो में अब मैंने आपको बोला था नरेशन मतलब क्या। नरेशन मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है ना उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, उसे हम नरेशन कहते हैं, और वो हमेशा बीइंग से जो है वो स्टार्ट होता है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या लिखना है, बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड, और बस हो गया हमारा नरेशन। देखो कितना शॉर्ट में हमें लिखना पड़ता है। और फिर आगे क्या करना है, आगे अमाउंट लिख दो, डेबिट अमाउंट 50,000, क्रेडिट अमाउंट 50,000, ये तो हमेशा इक्वली आएगी। और देखो बन गई आपका ये फॉर्मेट में, ये एंट्री आपकी जो है वो पास हो गई। तो समझ में आ गई आपको एक एंट्री। देखो इजी है ना। परचेस किया था कंप्यूटर, उसके आपने क्या किए, दो एस्पेक्ट क्या आएंगे वो आपने देखा। फिर उसके बाद दो अकाउंट क्या बनेंगे वो भी हमने समझ लिया। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन हमें देखना पड़ता है कौन से अकाउंट में क्लासीफाई होता है, और जिस अकाउंट में क्लासीफाई होगा उस अकाउंट का फिर यहाँ पे रूल्स अप्लाई करके किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना वो हमें देखना है। और फिर फाइनली हमें जो है ये जर्नल एंट्री पास कर देनी है। ईजी है ना। देखो हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड, चलो यहाँ पे लेती हूँ मैं। सेकेंड, पेड वेजेस एट ₹9,000। सपोज 9,000 के हमने क्या किए, वेजेस जो है वो पेड कर दिए। तो अभी बताइए इसके दो एस्पेक्ट क्या आएंगे। सबसे पहले क्या होंगे, एक तो वेजेस पे किए तो वेजेस क्या हो गए, एक्सपेंस हो गए, वेजेस इज एन एक्सपेंस। और पेड किया मतलब पेमेंट तो हो गया यानी कि कैश चली गई, तो कैश गोज आउट। ठीक है, देखो दो एस्पेक्ट तो हमारे आ गए। अब बताओ दो अकाउंट्स क्या बनेंगे, यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा, वेजेस अकाउंट, और यहाँ पे सिंपल है ना कैश अकाउंट। अभी वेजेस क्या है, हमने बोला एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहाँ क्लासीफाई होता है, कौन से अकाउंट में जाएगा, वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। और कैश तो आपको पता है राइट, रियल अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो अभी
नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको मैं अभी क्या करती हूँ, यहाँ पे लिख के देती हूँ, पर अभी हमेशा आपको ऐसे पूरा ऐसे लिख के नहीं करना है, राइट। ये सारे जो कैलकुलेशन है ना, ये सब दिमाग में आपको कर लेना है। देखो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि डेबिट हमें किसे करना है, जो भी एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है उसे हमें डेबिट करना है, और जो इनकम है उसे क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे क्या है, वेजेस जो है क्या हो गए आपके, एक्सपेंस हो गए, तो उसको क्या करना पड़ेगा फिर, डेबिट। सो यहाँ पे लिख लेना ऐसे, डेबिट किसे करना पड़ेगा, वेजेस अकाउंट को। और कैश जा रही है, कैश गोज़ आउट, तो जब भी जाती है कोई असेट तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट किसे करेंगे, कैश अकाउंट। हो गया, यहाँ तक आ गया। फिर अभी क्या करना है, अभी तो एंट्री पास करनी है ना, और एंट्री देखो कितनी इजीली पास हो जाएगी। फॉर्मेट, मैं अभी फॉर्मेट नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट एंट्री पास करती हूँ। क्या आएगा, जो डेबिट होता है उसे क्या करना पड़ता है, ऊपर लिखना पड़ता है। सो वेजेस अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा स्पेस देके टू लिखा, और क्रेडिट अकाउंट जो है उसे नीचे लिखा। कैश अकाउंट कितना, 9000, यहाँ पे अमाउंट लिख देना 9000 डैश 9000, और नीचे नरेशन आएगा बीइंग वेजेस पेड। और बस हो गया आपका ये भी। देखो कितना इजी हो रहा है, आ रहा है आपको समझ में, कुछ नहीं है ना, बहुत ही इजी है। सिर्फ आपने यहाँ तक तो ऑलरेडी कर लिया है यार, आपको पूरा पता है, राइट। नॉमिनल अकाउंट क्लासिफिकेशन आपको पता है, आपको रूल्स भी पता है, उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना, मतलब डेबिट में कौन सा अकाउंट जाएगा और क्रेडिट में कौन सा अकाउंट जाएगा, ये भी आपको पता है। कैसे पता है, आपने देखा है ऑलरेडी, राइट। किसमें, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में आपका हो गया है ना ये सारा। तो यहाँ तक तो अगर आपको पता होगा, मतलब देखो ये तो आपको यहाँ तक तो आप वैसे भी आपको पता है। सिर्फ आपको क्या करना है अभी, वो जो है ना डेबिट और क्रेडिट, उसको सिर्फ एंट्री फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, सिंपल है, और आपकी जर्नल एंट्री जो है वो पास हो जाती है। और बस अगर रूल आपको पता होंगे ना, तो मैं वही बता रही हूँ, अगर रूल्स आपको पता होंगे तो बहुत ही आसानी से आप कोई भी एंट्री पास कर सकते हो। कोई बच्चे क्या करते हैं, एंट्री जो है ना वो लर्न कर लेते हैं। जैसे परचेस अकाउंट आता है तो परचेस हमेशा डेबिट में ही आता है, उसका डेबिट अकाउंट ही होता है, उसका डेबिट साइड ही लिखा जाता है, तो उसको डेबिट में लिख देंगे। सेल जो है वो हमेशा क्रेडिट में आएगा, तो उसको क्रेडिट, ऐसे लर्न कर लेते हैं। बट हमें लर्न करने की ज़रूरत है नहीं ना, अगर आपको रूल्स पता होंगे तो देखो कितनी आसानी से आप कोई भी ट्रांजैक्शन होगा ना, ईजी रहो हार्ड रहो, कोई भी ट्रांजैक्शन आप ईजीली जो है वो क्रैक कर सकोगे, मतलब इस आसानी से आप जर्नल एंट्री जो है ना पास कर सकोगे, ये गारंटी है। चलो और एक मैं एग्जांपल लेती हूँ और फिर हम ये जो है स्टॉप कर देंगे। देखो, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम किरण ₹40,000 ऑन क्रेडिट। तो देखो इसमें दो एस्पेक्ट क्या है बताइए, कौन से दो एस्पेक्ट है। एक तो परचेस इज एन एक्सपेंस, और सेकेंड है किरण इज गिवर, दे रही है ना वो, किरण जो है वो कौन है, गिवर है। तो परचेस इज एन एक्सपेंस एंड किरण इज गिवर, ठीक है। फिर दो अकाउंट कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा आपका परचेस अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका किरण's अकाउंट। सिंपल, आ गया यहाँ तक समझ में। फिर देखो कौन सा अकाउंट तो हो गया, अब क्लासिफिकेशन कहाँ पे होगा। परचेस अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट में जाता है, और किरण अकाउंट पर्सन का नाम है तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो हो गया। अभी नॉमिनल अकाउंट हमने अभी देखा, जो भी एक्सपेंस होते हैं उसे हम क्या करते हैं,
उसे हम डेबिट करते हैं, तो मतलब परचेस अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो, जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो। तो यानी कि किरण कौन है, गिवर है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। बस सिंपल है, लिख दिया हमने डेबिट और क्रेडिट। तो ये तो हमें पता चल गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब एंट्री पास करनी है सिर्फ हमें। तो लिख दो फिर परचेस अकाउंट डेबिट टू किरण's अकाउंट, सिंपल। और सामने अमाउंट लिख देनी है, कितनी, 40,000 और 40,000। फिर नीचे क्या रह गया, अभी नरेशन रह गया ना, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। बस हो गई, देखो एंट्री पास हो गई हमारी। देखो कितना इजी है यार, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसानी से आपकी एंट्री पास हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ ना, मेरा अभी जैसे मैं सीए इंटर में हूँ, मैं जब सीए इंटर में थी ना, तो देखो मेरी मतलब मैं जब भी कोई ऐसे ट्रांजैक्शन होता था, क्योंकि एंट्री तो पास करनी पड़ती है, कोई भी आगे आप कुछ भी कर लो, कौन सा भी कोर्स कर लो, जब भी अकाउंट आपका सब्जेक्ट रहेगा तो आपकी एंट्री की ज़रूरत तो आपको होगी ही होगी। तो जब भी वो पास करनी पड़ती थी तो मैं बहुत आसानी से एंट्री पास कर लेती थी। क्यों, क्योंकि मेरे जो ये गोल्डन रूल्स थे ना, ये पक्का दिमाग में बैठ गए हैं और मुझे पता है किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना, क्योंकि इजी है, रूल हमें सब बता देता है। बट मेरी दोस्त थी, उसे ये थोड़ा सा हार्ड जाता था। कोई भी एंट्री पास अगर करनी होती थी ना, तो वो इजीली पास नहीं कर पाती थी, उसकी एंट्री जो है वो गलत हो जाती थी। उसने क्या किया था, ये सब एंट्री जो है वो लर्न कर ली थी। कोई भी चीज़ आप लर्न करते हो तो थोड़ी दिनों के लिए आपको वो याद रहती है, बट बाद में तो भूल जाते हो, राइट। इससे अच्छा आपका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत आए ही ना। और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो जर्नल एंट्री टॉपिक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे भी मैं बता रही हूँ, वो आप समझ लो। स्टार्टिंग में देखो, मैंने जैसे यहाँ पे बताया ना आपको, जैसे ये मैंने अकाउंट्स बनाए हैं, यहाँ पे कौन सा मतलब 2 एस्पेक्ट क्या है, फिर अकाउंट बनाया, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन जो है वो किया, उसके बाद मैंने रूल्स कौन से होंगे वो यहाँ पे लिखे, और फिर उसके बाद किसको डेबिट होगा, किसको क्रेडिट होगा, ये मैंने किया। आप भी वैसे ही करो। स्टार्टिंग में थोड़ा ये प्रोसेस लेंदी लगता है, बट अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो देखो आसानी से आप कोई भी एंट्री बहुत ईजिली पास कर सकते हो, और आपको ये पूरा सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि देखो, और हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मतलब और एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल नंबर 4, जैसे कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर विकास फॉर ₹55,000। ठीक है, अब देखो इस ट्रांजैक्शन में मैं आपको ये प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे की है ना, ये प्रोसीजर करके नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्टली आपको जो है उसका जर्नल एंट्री पास करके बताती हूँ। देखो पूरा ये दिमाग में ही आपको सारा देख लेना है। क्या बोला है यहाँ पे, गुड्स सेल कर रहे, मतलब गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, तो एक सेल्स अकाउंट बनेगा। और किस पे कर रहे हैं, हम उधारी पे कर रहे, उधारी पे यानी कि उस सामने वाली पार्टी को हम उधारी पे गुड्स सेल कर रहे, और उससे कुछ दिनों बाद हमें पैसे मिल जाएंगे। यानी कि मिस्टर विकास कौन हो गया, गुड्स हमारे पास जा रहे हैं तो किसको मिल रहे हैं, विकास को मिल रहे हैं, तो विकास कौन हो गया, रिसीवर हो गया। और गुड्स जो है वो हमारे पास से चले गए, मतलब हमने सेल किया। तो मैंने बोला था कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं आता है, एक तो सेल्स अकाउंट आएगा, नहीं तो परचेस अकाउंट आएगा। तो देखो हो गई आपकी एंट्री। तो विक्रम कौन है, रिसीवर है, और विक्रम पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई होता है, और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसे डेबिट करो। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे विकास अकाउंट जो है उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। और सेल क्या है, सेल इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई होता है, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, जो भी इनकम और गेन है उसे क्या करना है, क्रेडिट करो। तो कर दो फिर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट, और सामने लिख देना अमाउंट, और देखो हो गई आपकी एंट्री पास। तो देखो अभी इसका नरेशन हम लिखेंगे। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स सेल ऑन क्रेडिट
बस। और ये हो गया हमारा नरेशन। देखो कितनी सिंपल वे में हमने जो है ये एंट्री पास कर दी है। कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी हमें ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं हुई, राइट। ये पूरा कुछ एक्सप्लेन करने की क्या हो रहा है और कौन से अकाउंट बनेंगे, फिर अकाउंट का कौन से इसमें क्लासीफाई होगा, ये किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको एक बार ये रूल्स पता चल गए और क्लासिफिकेशन का आपको समझ में आ गया ना, तो आप देखो इतनी ईजीली और तुरंत जो है वो एंट्री पास कर सकते हो। तो आया समझ में? देखो फिर से एक बार बोलती हूँ मैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर विकास फॉर 55,000। तो इस ट्रांजैक्शन में किसको मिल रहे हैं गुड्स? विकास को मिल रहे हैं, तो विकास रिसीवर हो गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है जो रिसीवर है उसे डेबिट करना है, तो विकास अकाउंट को तुरंत हमने डेबिट कर दिया। फिर गुड्स हमारे पास से चले गए, यानी कि इनकम है, सेल कर रहे हैं गुड्स हम, मतलब बेच रहे हैं, तो हमारे लिए इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है जो इनकम है उसे क्रेडिट करना है, तो हमने सेल को फिर क्रेडिट कर दिया और हो गई हमारी ये एंट्री पास। विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और फिर नीचे नरेशन लिख देना और हो गई आपकी जर्नल एंट्री। देखो कितना ईजी है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। आप क्या करो, आज सिर्फ ये जो मैंने जर्नल एंट्री का बोला है ना आपको, ऐसे आप जो भी ट्रांजैक्शंस है ना जो आपकी बुक में दिए गए हैं, देखो कोई भी ट्रांजैक्शन उठा लेना और उसे इस तरीके से सॉल्व करके देखना, कौन से 2 एस्पेक्ट आएंगे, फिर अकाउंट कौन से 2 बनेंगे, फिर क्लासिफिकेशन कौन से अकाउंट में होगा, और उसका रूल अप्लाई करके फिर किसको डेबिट किसको क्रेडिट, और देन आपको एंट्री जो है वो पास करके देखनी है। अगर ये प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली ना, तो देखो ईजीली आप आगे चल के कोई भी जर्नल एंट्री होगी ना, बहुत आसानी से आप पास कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।